सबसे पहले हम लोगों को समझना है सीएससी स्टोर है क्या, ठीक है, और सीएससी स्टोर कौन कर सकता है, क्या कर सकता है, कैसे करना है, इसमें सीएससी का पार्टिसिपेशन क्या है नहीं है। तो इसलिए हम लोग आ गए सबसे पहले cscstore.in में। ठीक, हम लोग ये साइट देख रहे हैं आप cscstore.in, ठीक है। cscstore.in में हम लोग आ गए हैं। cscstore.in में जाके सबसे पहले हम लोगों को जानना है कि इस सीएससी स्टोर में कौन बंदा काम कर सकता है, कौन कौन काम कर सकता है और क्या क्या काम हो सकता है, के काज को तौर पे एवं कौन धरना काज को तौर पे। तो सबसे पहले देखिए साइट में जब हम लोग खोलेंगे उसका होम पेज में ही बोला हुआ है हु कैन सेट अप ए ग्रामीण स्टोर। इसमें जो भी वीएलईज हैं उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, ठीक है। 3 तरह का वीएलईज के बारे में बताया गया है कि ये बंदा कर सकता है। सबसे पहले कौन, ए वीएलई हु हैज़ एन एग्जिस्टिंग ग्रोसरी और किराना और वेजिटेबल शॉप, जिसका ऑलरेडी ग्रोसरी शॉप है, दुकान है, वेजिटेबल शॉप है, वो बंदा कर सकता है। और कौन कर सकता है, ए वीएलई हु इज़ विलिंग टू टाई अप विथ एग्जिस्टिंग ग्रोसरी और किराना, कोई वीएलई या कोई बंदा जो किसी ग्रोसरी स्टोर के साथ टाई अप करके काम करना चाहता है। मान लीजिए वीएलई का खुद का स्टोर नहीं है, वो किसी होलसेलर से या रिटेलर से अपना माल को उठाएगा और बेचेगा, उसके साथ टाई अप कर लेगा, टाई अप करके काम कर सकता है। ए वीएलई हु इज़ इंटरेस्टेड टू एक्सप्लोर ई कॉमर्स इन हिज एरिया, और कौन बंदा कर सकता है, नंबर 3 ना, जो बंदा का ई स्टोर करने के लिए, ई कॉमर्स करने के लिए इच्छा है। जो भी वीएलई काम करेगा इसमें उन सभी को डिलीवरी बॉयज़ को रेडी रखना है, ठीक। और ये क्यों ज़रूरत है इसी टाइम में, क्योंकि अभी कोविड-19 का जो असर है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और आप लोगों को अच्छे तरह से मालूम है कि कोविड-19 और भी ज़्यादा फैलने वाला है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट सब ने डिसाइड किया कि चलो एक ऐसा प्रोजेक्ट लाया जाए जिससे लोग घर बैठे ही सब कुछ ऑर्डर कर पाए। तो इसके लिए ये सब बहुत ज़रूरी है करने के लिए। तो सीएससी आपका क्या क्या जिम्मेदारी लेता है, सीएससी की क्या क्या जिम्मेदारी नहीं लेता है, इसके बारे में भी आप लोगों को थोड़ा जानना है कि आप जब अप्लाई कीजिएगा सीएससी ई स्टोर के लिए, तब सीएससी को का जो स्टेट ऑफिस बंदे हैं वही लोग आपका सीएससी स्टोर को रिकमेंडेशन देगा, कुछ भी करेगा, वो उन लोगों को परमिशन से सब कुछ होगा, ठीक है। और अगर कोई आप इलीगल काम करते हैं, मान लीजिए आप ई स्टोर में एमआरपी से ज़्यादा प्राइस ले रहे हैं या आप मिसकंडक्ट कर रहे हैं या चीट कर रहे हैं किसी तरह से किसी कस्टमर का, उसका जिम्मेदारी सीएससी नहीं लेगा। आपका ऊपर जो भी होगा कार्रवाई वो कंज्यूमर फोरम भी कर सकता है, या जो आपका कस्टमर है वो भी आपका अगेंस्ट में लीगल एक्शन ले सकता है। उसमें सीएससी को इन्वॉल्व नहीं किया जा सकता। उसका आप जो काम करेंगे उसका पूरा का पूरा जिम्मेदारी आपका ऊपर ही होगा, ठीक है। तो सबसे पहले ये जानना पड़ेगा कि आप लोग जो काम करेंगे उसको कैसे करना है। इसके लिए आपको 3 ऐप दिया जाएगा, उस 3 ऐप के ऊपर ही आपको सब काम करना है। चलिए वो बाद में आते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि ई स्टोर को रजिस्टर कैसे करना है। जो बंदे इंटरेस्टेड हैं ई स्टोर खोलने में, उन लोगों को आना है cscstore.in में, गेट रजिस्टर्ड, जो होम पेज का बाद रजिस्टर का पेज आएगा, इस लिंक हम दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, लिंक को देख लीजिएगा, उसमें आपको आना पड़ेगा। उसके बाद क्या करना होगा, रजिस्टर हेयर पे क्लिक करना है। रजिस्टर हेयर पे जब आप क्लिक कीजिएगा एक नया वेब पेज आएगा, वेब पेज को दिखाते हैं आपको स्टोर रजिस्ट्रेशन के लिए। मेरा नेट अभी थोड़ा स्लो चल रहा है, हाँ आ गया। सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर देके OTP वगैरह लेना है। उसके बाद आपको पर्सनल डिटेल डालना है, स्टोर का डिटेल डालना है, बैंक का जो डिटेल है आपका उसका बैंक का डिटेल भी इसमें आपको डालना है। ये सब डालने के बाद आपको जब रजिस्टर प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, आप अपना DMDC जो है आपका डिस्ट्रिक्ट का DMDC के साथ कांटेक्ट कीजिए, या DI सर से भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। उनको बोलिए कि आपका ये स्टोर को
स्टार्ट कर दिया जाए, यहाँ पर ये स्टोर को एक्टिवेट कर दिया जाए। आपको फॉर्म को फिलअप करने के बाद अपना डीएमडीसी के साथ बात करना चाहिए। ठीक है, चलिए ये तो हो गया कैसे ई स्टोर का काम होता है, कैसे रजिस्टर होता है, क्या क्या है नहीं है, ग्रामीण ई स्टोर कौन सेटअप कर सकता है, क्या है, इसके बारे में। अब मान लीजिए मेरा जो रजिस्ट्रेशन हो चुका है, तो सबसे पहले मैंने रजिस्ट्रेयर से जाके रजिस्टर किया था। रजिस्टर करने के बाद अपना डीएम को बोल रहा था कि जी सर मेरा रजिस्टर किया हुआ है, आप एक्टिवेट कर दीजिए। उन्होंने एक्टिवेट कर दिया मेरा अकाउंट। मेरा अकाउंट एक्टिवेट करने के बाद आपको मुझे 3 तो ऐप मिला है, जिस ऐप को सबसे पहले इंस्टॉल करना है, डाउनलोड करना है, जो भी करना है, और उसके लिए मैनेजमेंट भी करना है। बहुत सारे चीज़ है, बहुत सारी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है स्टोर चलाने के लिए। सबसे पहला काम जो करना है, आपको ऐप मिलने के बाद सबसे पहले आप मिल गया आपको, मान लीजिए आपको ऐप मिल गया। ऐप मिलने के बाद सबसे पहले जो करना है कि आपको एक एक्सेल सीट बनाना है। कैसे एक्सेल सीट बनाना है हम आपको दिखाते हैं। एक मिनट रुकिए। ऑफिस मेंटेनेंस आ गया। इस तरह का एक एक्सेल शीट बनाना है। सबसे पहले आ गया प्रोडक्ट डिटेल। देखिए सबसे पहले आपको करना क्या है, ऐसे है कि एक एक्सेल शीट बना लेना है, ठीक है, जिसमें ये सब कॉलम होना चाहिए कि सीरियल नंबर, प्रोडक्ट नेम, क्वांटिटी, एमआरपी, परचेजिंग, सेलिंग। इसको क्यों ज़रूरत है? सबसे पहले इस तरह का आप एक शीट बना लीजिए। इस शीट में सबसे पहले आपको प्रोडक्ट का डिटेल वगैरह सब मेंटेन करना होगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें करने से पहले और एक चीज़ आपको सबसे पहले जानना है कि इसका बिजनेस कॉन्सेप्ट क्या है। तो ग्रामीण ई स्टोर का बिजनेस कॉन्सेप्ट को पहले सबसे पहले समझना चाहिए। देखिए बिजनेस कॉन्सेप्ट, इसमें 3 तरह का बिजनेस कॉन्सेप्ट है। एक है आपका पास अगर ज़्यादा कैपिटल है मगर मैन पावर आपका पास कम है, ठीक है, तब आपको करना क्या है, स्टोर पिकअप फैसिलिटी वाला, सिर्फ स्टोर पिकअप, ठीक है, याद रखिए कि सिर्फ स्टोर पिकअप फैसिलिटी वाला आपको स्टोर खोलना है। अगर आपका पास कैपिटल भी अच्छा है, आपके पास मैन पावर भी है, तब स्टोर पिकअप और होम डिलीवरी दोनों का दोनों लेना है। मगर आपका पास मान लीजिए कैपिटल कम है और मैन पावर आपका पास सही है, तब भी आप ये बिजनेस कर सकते हैं। उसके लिए सिर्फ होम डिलीवरी को ले लीजिए, ठीक है। उसके लिए आप देखिए अगर आपका पास मैन पावर का साथ साथ थोड़ा सा ही कैपिटल है तो आप सिर्फ होम डिलीवरी ऑप्शन को लीजिए और फोकस डालिए कि होम डिलीवरी कीजिएगा, क्योंकि इसमें आपका इन्वेस्टमेंट बहुत कम है और होम डिलीवरी करके भी आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। चलिए ये तो हो गया बिजनेस कॉन्सेप्ट कि आपका पास अगर ज़्यादा पैसा होगा, ज़्यादा मैन पावर होगा, तब आपको करना है स्टोर पिकअप प्लस होम डिलीवरी। अगर आपके पास ज़्यादा पैसा है, कम मैन पावर है, तो स्टोर पिकअप कर दीजिए, और कम पैसा है, कम कैपिटल है, थोड़ा बहुत कैपिटल है मगर मैन पावर आप दे सकते हैं, तो होम डिलीवरी का बिजनेस कीजिए, ठीक है। अब बिजनेस करने का तरीका क्या है, बिजनेस कैसे करेंगे, ऐप कैसे यूज़ करेंगे, ये सब हम लोग बाद में जानते हैं। सबसे पहले हम लोगों को बिजनेस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेना है। सबसे फास्ट चीज़ दोबारा हम बता रहे हैं, बिजनेस कॉन्सेप्ट में इधर 3 तरह का बिजनेस कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल है। एक है ज़्यादा कैपिटल, कम मैन पावर, स्टोर पिकअप फैसिलिटी के साथ कीजिए सिर्फ। अगर आपका पास ज़्यादा कैपिटल है, ज़्यादा मैन पावर है, स्टोर पिकअप प्लस होम डिलीवरी कीजिए। अगर आपका पास थोड़ा बहुत ही कैपिटल है और मैन पावर ज़्यादा है, तब सिर्फ होम डिलीवरी कीजिए। क्योंकि जब आप
सिर्फ होम डिलीवरी कीजिएगा, उसमें आपको स्टोर में ज़्यादा माल खरीद के रखने की ज़रूरत नहीं। किसी किराना स्टोर से या किसी कॉस्मेटिक स्टोर के साथ, किसी सब्जी वाला के साथ आप टाई अप कर लीजिए, उनसे माल उठाइए और डिलीवरी कर दीजिए। वो हो गया सबसे आसान चीज़। ठीक है, तो आपको सबसे पहले याद रखना है कि आपको करना क्या है। अगर आपको करना क्या है कि अगर आपको मान लीजिए अगर आपको लगता है कि आपका पास पैसा है, मैन पावर दोनों है, तब स्टोर पिकअप होम डिलीवरी भेजें। चलिए, ये तो हो गया बिजनेस कॉन्सेप्ट। बिजनेस कॉन्सेप्ट के बाद हम लोग जो आते हैं कि ऑफिस मेंटेनेंस। आपको ऑफिस मेंटेनेंस करना है। ठीक है, ऑफिस मेंटेनेंस कैसे करना है ये सबसे पहले जानिए। सबसे पहला काम क्या होगा, आपको ऐसा एक एक्सेल शीट बना लेना है जिसमें बहुत सारे शीट्स भी है। देखिए, प्रोडक्ट डिटेल है, यहाँ सप्लायर अकाउंट है, डे बुक है, कस्टमर इनवॉइस है, इन्वेंटरी डिटेल है, डिलीवरी डिटेल है, ये सब कुछ मेंटेन करना पड़ेगा। टैली जो है तो आपको सुविधा होता है टैली में मेंटेन करना, मगर एक्सेल में भी आप मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, टैली में मेंटेन करना बहुत ही आसान है, मगर हर किसी बंदे को तो टैली चलाना आता नहीं है, मगर एक्सेल ज़्यादातर बंदा चला सकता है। तो मेरा जो आज का वीडियो होगा वो एक्सेल के ऊपर ही होगा। एक दूसरा वीडियो में टैली के ऊपर भी हम बता देंगे कि टैली के ऊपर इसको कैसे मेंटेन करना है। जो भी हो, सबसे पहला काम करना क्या है, आपको एक ऐसा शीट बना लेना है जिसमें एक सीरियल नंबर रहेगा, प्रोडक्ट नेम रहेगा, क्वांटिटी, एमआरपी, परचेजिंग, सेलिंग, ऐसा एक शीट बना लेना है। और इस शीट का प्रिंट आउट निकाल लीजिए। प्रिंट आउट निकालने के बाद आप जिस दुकान के साथ टाई अप करना चाहते हैं, मान लीजिए किसी किराना स्टोर हो गया, किसी ग्रोसरी स्टोर, किसी कॉस्मेटिक सेलर के साथ आप जाकर टाई अप किए, उनको बोले कि आपके पास से मुझे प्रोडक्ट लेना है, तो जितना भी प्रोडक्ट आप बेचते हैं उसका पूरा डिटेल मुझे दीजिए। मान लीजिए कि आपको मस्टर्ड ऑयल वो किराना स्टोर मस्टर्ड ऑयल बेचता है, तो यहाँ पर वो मस्टर्ड ऑयल बता देगा ये है। उसको मान लीजिए 1 लीटर का बोतल आता है, तो उसका एमआरपी है 149 का, मैं सेलिंग प्राइस वो परचेज करता है मान लीजिए 110 रुपये में, और वो बेचता है 115 में। ठीक है, तो आप उससे कितने में खरीद रहे हैं, वो मार्केट में कितने में बेचता है, उसका डिटेल ले लीजिए और उसको बोलिए कि देखिए भैया, हम आपसे तो हमेशा प्रोडक्ट खरीदते रहेंगे, तो मुझे हर चीज़ में 2 रुपये 1 रुपये प्रॉफिट चाहिए। हम डिलीवरी में जो कमाएंगे 1 रुपये 2 रुपये प्रॉफिट चाहिए। आप 115 में बेचेंगे, हम भी 115 में ही मार्केट में बेचेंगे। 116 में हम बेचेंगे तो कोई मेरे पास सामान उठाएगा नहीं। 115 में हम भी बेचेंगे, मगर आपको मुझे 114 या 113 रुपये में प्रोडक्ट को देना है। बहुत सारे बंदे होंगे, बहुत सारे होलसेलर होंगे जो आपका इस ऑफर को ना नहीं बोल पाएंगे। ठीक है, तो आपको उधर भी 2 रुपये 1 रुपये मार्जिन रखना है, और डिलीवरी का टाइम भी 2 रुपये 1 रुपये मार्जिन रखना है। जो काम है, सबसे पहले आपको ऐसा प्रोडक्ट लिस्ट बना लेना है कि प्रोडक्ट डिटेल, कि आप कौन कौन सा प्रोडक्ट अपना ई स्टोर से बेचना चाह रहे हैं, तो उसका पूरा प्रोडक्ट डिटेल को बना लीजिए। ठीक है, जब पूरा का पूरा प्रोडक्ट डिटेल आपका बन जाएगा, तब आपको ऐप में काम करना है। तो मान लीजिए सबका सब प्रोडक्ट डिटेल 100 200 300 जितना तरह का प्रोडक्ट है, सब प्रोडक्ट डिटेल आप ले लिए, और प्रोडक्ट डिटेल लेने के बाद सब दोबारा जो काम करना है, दूसरा जो काम करना है वो करना है क्या, कि ऐप में आपको डालना है। अभी थोड़ा बहुत ऐप के बारे में नॉलेज लेते हैं। प्रोडक्ट सबसे पहला काम हुआ रजिस्टर करना। फर्स्ट काम क्या था, हम लोग रजिस्टर किए। फर्स्ट काम हम लोग जो किए थे वो था रजिस्टर करना, हम लोग यहाँ पर आके रजिस्टर किए थे। सेकंड काम क्या हुआ कि डीएमडीसी से उसको एक्टिवेट करवाना। एक्टिवेट हो गया। एक्टिवेट हो जाने के बाद बिजनेस कॉन्सेप्ट को समझना। बिजनेस कॉन्सेप्ट क्या है, इसमें 3 तरह का ऑप्शन है बिजनेस कॉन्सेप्ट का, वो हम थोड़ी देर पहले ही बताएं आपको। बिजनेस कॉन्सेप्ट भी आप समझ गए। बिजनेस कॉन्सेप्ट समझने के बाद आपको कांटेक्ट करना है होलसेलर से, जो आपको माल का सप्लाई देगा। होलसेलर को देना क्या है, एक एक्सेल शीट का प्रिंट आउट देना है जिसमें रहेगा प्रोडक्ट नेम, क्वांटिटी, एमआरपी, परचेजिंग, सेलिंग। उसमें वो प्रोडक्ट का साथ साथ पूरा डिटेल आपको दे देगा।
आपको ये भी मिल गया, मान लीजिए 200, 150, 500, 700 जितना भी आइटम है, आइटम का डिटेल मिल गया। आइटम का डिटेल मिलने के बाद आपको करना क्या है, ऐप में अपडेट करना है। अगर ऐप में अपडेट करना है तो आपको क्या करना है, ऐप को खोलना है। देखिए मैं अभी कंप्यूटर में ही कर रहा हूँ काम, क्योंकि कंप्यूटर से करना आसान है। अगर आप मोबाइल में इतना सारा डेटा को फीड करने जाइएगा तो बहुत टाइम लगेगा, तो इसलिए मेमो एमुलेटर को इंस्टॉल कर लीजिए। मेमो एमुलेटर कैसे इंस्टॉल करता है हम आपको बता देते हैं, देख लीजिए। क्रोम खोलिएगा, क्रोम खोलने के बाद यहाँ पर लिखिएगा मेमो एमुलेटर, सर्च कीजिए। मेमो एमुलेटर के अंदर चाहिए, मेमो एमुलेटर के वेबसाइट में जाइएगा। यहाँ पर डाउनलोड करने का ऑप्शन है, ऑफलाइन इंस्टॉलर है। ऑफलाइन इंस्टॉलर से आप ऑफलाइन फाइल को, सेटअप फाइल को इंस्टॉल डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद ऐसा आपको एक सेटअप फाइल मिलेगा। इस सेटअप फाइल को इंस्टॉल कीजिए। इंस्टॉल करने के बाद आपका ऐसा एमुलेटर डिस्प्ले आ जाएगा। एमुलेटर खोलने के बाद आपको प्ले स्टोर खोलना है। प्ले स्टोर में जाके अपना जीमेल अकाउंट जो है उससे रजिस्टर करना है, जैसा आप मोबाइल में करते हैं एंड्रॉयड फ़ोन में। उसके बाद यहाँ से MI ग्रोसर ऐप को और MI बिजनेस ऐप हम आपको दिखाते हैं। MI ऑर्डर ऐप, ये आ गया। इसको सबसे पहले ये आया, इसको इंस्टॉल कर लेना है। और किसको इंस्टॉल करना है, MI बिजनेस ऐप को भी इंस्टॉल करना है। MI बिजनेस ऐप को जब आप MI बिजनेस ऐप को जब इंस्टॉल कीजिएगा तब आपको ऐसा इंटरफेस वाला दो मिल जाए, MI ग्रोसर ऑर्डर और MI ग्रोसर बिजनेस ऐप, दोनों ऐप इंस्टॉल हो जाएगा इंटरफेस में मेमो का। और उसमें से आपको MI बिजनेस ऐप को सबसे पहले खोलना है। MI बिजनेस ऐप को हम लोग खोल रहे हैं, देखिए। ठीक है, इसमें लॉगिन करना है। लॉगिन के लिए अपना मोबाइल नंबर दीजिए जो रजिस्टर किया गया है। आप जब रजिस्ट्रेशन किए थे तब अपना मोबाइल नंबर जो दिए थे उसको दीजिए। जैसा मैं अपना मोबाइल नंबर दे दिया। अब OTP आएगा, OTP को एंटर करना है। मेरा OTP आया, OTP को सबमिट कर दिया, हो गया। देखिए मुझे जो मेरा सेंटर का डिटेल है दुमानी यूथ कंप्यूटर, एड्रेस वगैरह सब कुछ ऐसे ही बाय डिफ़ॉल्ट आ जाएगा। इसमें थोड़ा बहुत मैंने काम भी किया था। इसमें आपको जाना है स्टोर प्रोफाइल में। सबसे पहले आपको जाना है कहाँ, स्टोर प्रोफाइल में। आप स्टोर प्रोफाइल में जाइए, ठीक है। इसके बाद व्यू में जाइए। एड्रेस को अगर एडिट करना है तो यहाँ से एड्रेस को आप एडिट कर सकते हैं। आपको जियो लोकेशन जो है तो जियो लोकेशन को आप यहाँ से मोबाइल से फर्स्ट टाइम अपना लोकेशन सर्विस ऑन करके कर सकते हैं। एमुलेटर से ये पॉसिबल नहीं है लोकेशन को देने के लिए, इसलिए थोड़ा इशू हो रहा है। जो भी हो, मोबाइल से आपको लोकेशन ऐड करने का ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद करना क्या है, प्रोफाइल में जाने के बाद यहाँ पर देखिए 3 ऑप्शन है। होम डिलीवरी ओनली, स्टोर पिकअप ओनली, होम डिलीवरी एंड स्टोर पिकअप। अगर आपका सिर्फ होम डिलीवरी करना है, अगर आपका पास कैपिटल कम है, सिर्फ होम डिलीवरी करना है तो होम डिलीवरी चॉइस कीजिए। अगर आपका पास मैन पावर कम है मगर आपका पास किराना स्टोर है, उसको आप ऑनलाइन बेचना चाहते हैं, स्टोर पिकअप कीजिए। होम डिलीवरी और स्टोर पिकअप करना है जब आपका पास मैन पावर होगा, आपके पास पैसा होगा, स्टोर मेंटेन करना होगा, सब कुछ करना होगा, तब आप होम डिलीवरी एंड स्टोर पिकअप कर सकते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए मेरे पास पैसा कम है तो हम होम डिलीवरी को ही चॉइस कर लिए, सिलेक्ट किया होम डिलीवरी ओनली। मिनिमम अमाउंट यहाँ पर आप 00 डाल दीजिए। जैसा हम 4 किलोमीटर के रेडियस में डालेंगे तो 4 किलोमीटर हम डाल दिए हैं यहाँ पर।
डिलीवरी डेज कौन कौन सा दिन आप डिलीवरी कर सकते हैं, इसका डिटेल यहाँ से आप डाल सकते हैं। हम लोगों का सेंटर पूरा का पूरा दिन ही ओपन रहता है और 7 दिन ही ओपन रहता है, इसलिए 7 डेज़ को ही डाला गया है। अर्लीस्ट डिलीवरी आज के दिन, आज मान लीजिए टुडे मतलब आज जिस दिन वो ऑर्डर प्लेस करेगा उसी दिन उसको मिल जाएगा। डिलीवरी स्लॉट क्या है, डिलीवरी स्लॉट कौन सा दिन आप कितना बजे डिलीवरी कीजिएगा। मान लीजिए पूरा दिन जो है उसका पूरा दिन का ऑर्डर आप शाम को डिलीवरी करेंगे, जो 20 तो 30 तो 40 तो 50 तो जितना भी ऑर्डर है आप अपना गाड़ी लेके निकलेंगे और या आपका डिलीवरी बॉय जो है वो अपना गाड़ी लेके निकलेगा, डोर टू डोर सामान पहुंचा देगा। कितने बजे से कितना बजे तक वो पहुंचाएगा, क्या कितना टाइमिंग के अंदर पहुंचाएगा, उसके लिए आपको डिलीवरी स्लॉट मेंटेन करना है। ये डे वाइज भी आप चॉइस कर सकते हैं। हम लोगों का डिलीवरी स्लॉट है 2 PM to 4 PM, यही हम लोग रखे हैं, ठीक है। 100 से ज़्यादा डिलीवरी हम लोग नहीं लेंगे एक स्लॉट में। जो भी हो हम लोग बैक कर रहे हैं इसको, ये समझ में आ गया होगा आपको। डिलीवरी चार्जेस जैसा हम लोग एक्सप्रेस, अगर आप एक्सप्रेस डिलीवरी देते हैं, मान लीजिए हम लोग एक्सप्रेस डिलीवरी देंगे 120 मिनट के अंदर, मतलब 2 घंटे के अंदर हमें ऑर्डर का 2 घंटे के अंदर एक्सप्रेस डिलीवरी को किसी को चाहिए तो हम लोग 30 रुपीज़ चार्ज करेंगे। और कोई स्टैंडर्ड डिलीवरी लेता है, फिक्स लेता है, तो हम लोग 20 रुपये चार्ज करेंगे। आप 30 रुपये ले सकते हैं, 50 रुपये ले सकते हैं। एक्सप्रेस डिलीवरी आप अपना हिसाब से डाल सकते हैं, जैसे हम लोग 30 रुपये डालें, आप 50 रुपये, 40 रुपये, 20 रुपये आपका हिसाब से आप डाल लीजिए। कितना किलोमीटर के अंदर देना है उसके ऊपर डिपेंड करके आप डाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए ये हो गया। डिलीवरी नोट जो है वो ऑटो जनरेट होगा। बैक करते हैं। अब दूसरा काम क्या है, आपको प्रोडक्ट को ऐड करना है। प्रोडक्ट को ऐड कैसे करना है, देखिए मैंने यहाँ पर सिर्फ 2 प्रोडक्ट ऐड किया है। एक एडिबल घी है, फॉर्चून मस्टर्ड ऑयल है, और यहाँ पर चावल है, फॉर्चून बासमती चावल है। मान लीजिए आपको धारा का मस्टर्ड ऑयल ऐड करना है या सनफ्लावर का ऑयल ऐड करना है। हम लोग लिख रहे हैं सनफ्लावर ऑयल। जो डेटाबेस है, डेटाबेस से आपको आ गया सनफ्लावर ऑयल का पूरा डिटेल। प्रिया सनफ्लावर ऑयल हो गया। इसका MRP 88 रुपीज़ है। मान लीजिए ये पुराना रेट है, अभी इसका MRP थोड़ा चेंज हुआ है, तो आप इससे यहाँ से MRP को चेंज कर सकते हैं। अभी इसका MRP 94 रुपये हो गया, ठीक है। और सेलिंग प्राइस आप कितने में बेचना चाह रहे हैं, आपको एक्सेल सीट देख लीजिए अपना। मान लीजिए एक्सेल सीट में आपको देखा कि प्रिया सनफ्लावर ऑयल जो है वो जो 1 लीटर का पैकेट आ रहा है वो MRP आ रहा है 94 का, आपका परचेजिंग आ रहा है 85 का, आप 1 रुपये प्रॉफिट रख के बेच रहे हैं 86 का, ठीक है। तो यहाँ पर आप डाल दीजिए 86 रुपीज़, 86 रुपीज़ डाल दीजिए, हो गया। 1 लीटर 5 लीटर का वेरिएशन आता है, बस ऐड कर दीजिए। ऐड कर दिया, देखिए नीचे आ गया मैसेज, प्रोडक्ट एडेड टू स्टोर सक्सेसफुली, हो गया। आप बैक कीजिए, देखिए आपका स्टोर में क्या क्या प्रोडक्ट दिखा रहा है। अभी देखिए दिखा रहा है प्रिया सनफ्लावर ऑयल और फॉर्चून मस्टर्ड ऑयल। पहले सिर्फ फॉर्चून मस्टर्ड ऑयल था, अभी प्रिया सनफ्लावर ऑयल भी मेरा स्टोर में ऐड हो गया। ऐसे करके आप प्रोडक्ट को ऐड कर सकते हैं। और मान लीजिए कोई प्रोडक्ट लोकल प्रोडक्ट है जो एनलिस्टेड नहीं है, जो प्रोडक्ट एनलिस्टेड नहीं है उसका एक एक्सेल सीट बनाइए, उसका क्वांटिटी रेट वगैरह, जैसे ये वाला सीट है, ये वाला सीट आप अपना DMDC जो है उनको मेल कर सकते हैं। उनको मेल करके बोलिए कि हम लोगों का जो डेटाबेस है CSC का प्रोडक्ट डेटाबेस में उसको ऐड कर दिया जाए। वो कुछ दिनों के अंदर ऐड कर देगा, अपडेट हो जाएगा, तब आप वो सारे लोकल चीज़ों को ऐड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोगों का यहाँ एक माँ तारा नाम का एक लोकल माँ तारा मस्टर्ड ऑयल है लोकल, जो हम लोगों का एरिया में बहुत ज़्यादा चलता है। तो माँ तारा मस्टर्ड ऑयल
1 लीटर उसका 100 मान के चलिए 140 रुपये MRP है, सेलिंग प्राइस है 120 रुपये परचेजिंग और सेलिंग 122 का। ठीक है, तो MRP को आपको डालना क्या है, बस इतना सारा चीज़ डालना है। मातारा मास्टर ऑयल 1 लीटर ये प्राइस है, और इसके साथ मातारा जो मास्टर ऑयल है उसका एक फ़ोटो, पैकेट होगा तो पैकेट का फ़ोटो, या उसका जो बोतल आता है बोतल का फ़ोटो सही से खींच के आप दे दीजिए कि ये प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन अपडेट हो जाए। तो आपका समझ में आ गया होगा कि प्रोडक्ट कैसे ऐड करना है। अब ऑफ़र को कैसे क्रिएट करेंगे आप, वो भी देख लेते हैं। क्रिएट न्यू ऑफर कैंपेन, ठीक है, यहाँ पर क्रिएट न्यू पे जाइए, जनरल ऑफर कुछ दीजिए, कुछ कैंपेन नाम दे दीजिए, मान लीजिए दिवाली धमाका, दिवाली धमाका दे दिए। कितना तारीख से कितना तारीख तक दिवाली धमाका दीजिएगा, मान लीजिए अभी तो दिवाली है नहीं, चलिए नवंबर का डेट डालते हैं, नवंबर का 1 तारीख से नवंबर का 20 तारीख तक। ठीक है, ये जस्ट कॉन्सेप्चुअल है, जो भी है दिवाली धमाका हम डाल दिए हैं। अब क्रिएट कीजिए, हो गया। सर्टेन % और अमाउंट ऑफ ऑन प्रोडक्ट, आप बोलिएगा कि इतना % ऑफ देंगे या इतना अमाउंट ऑफ देंगे, या बाय M प्रोडक्ट एंड गेट N प्रोडक्ट फ्री, एक के साथ एक फ्री, या ये खरीदने के साथ वो फ्री, वैसा वाला कुछ ऑफर देना है तो ये वाला ऑप्शन में जाना है। अगर आपको सिर्फ मान लीजिए 30% ऑफ, 50% ऑफ देना है, या 50 रुपये ऑफ देना है, 100 रुपये ऑफ देना है, तब सर्टेन % अमाउंट में जाना है। और इंसेंटिव इनवॉइस अमाउंट जो होगा उसके ऊपर इंसेंटिव होगा, ये भी कर सकते हैं। ज़्यादातर चलता है ये वाला, फर्स्ट ऑप्शन को हम लोग ले लिए। देखिए क्या है, टैप टू प्लस आइकॉन, यहाँ पर आ गया। ठीक है, किस चीज़ के ऊपर आप दीजिएगा, मान लीजिए प्रिया, डिस्काउंट ऑन MRP के ऊपर डिस्काउंट है। क्या करना है कि हम लोग उतना तारीख के अंदर, अगर आप लोग 3 लेते हैं तो 20% ऑफ देंगे। ठीक है, क्रिएट, हो गया, ऑफर अप्लाइड सक्सेसफुली। अभी जब नवंबर में दिवाली धमाका आएगा, जो आप डेट फिक्स किए हैं वो टाइम जब आएगा, तब उस टाइम पे कस्टमर अपना ऐप पे देख पाएगा कि ये वाला ऑफर चल रहा है और ऐसा ऐसा चीज़ होगा, ऐसा ऐसा चीज़ मिलेगा। ठीक है, या मान लीजिए और एक हम जून ऑफर नाम का एक नया ऑफर बनाते हैं, या मे ऑफर, मे एंड ऑफर। ठीक है, स्टार्ट डेट आज का डेट दे रहे हैं, एंड डेट कल का डेट दे रहे हैं। हो गया, अभी मान लीजिए प्रिया ऑयल के ऊपर, सॉरी प्रिया सनफ्लावर का अगर कोई 5 लीटर का पैक लेता है 2 तो 100 रुपये आप ऑफ देंगे, या 50 रुपये ऑफ देंगे, तो लिख दिए 50 रुपये ऑफ। ठीक है, सेलिंग प्राइस यहाँ पर कर देते हैं 50 रुपये ऑफ कर दिया। ठीक है, 50 रुपीज़ ऑफ कर दिया 2 यूनिट पे, क्रिएट। ठीक है, मान लीजिए 1 लीटर के ऊपर आपको ऑफ देना है, तो 4 मान लीजिए 5 पैकेट लेने पे 50 रुपये ऑफ होगा।
तो 50 रुपये दे दिया, क्रिएट कर दिया। तो सामने वाला जब 5 लीटर करेगा तो अब देखिए क्रिएट करने जा रहे हैं तो एक मैसेज आ रहा है, ऑफर ऑलरेडी प्रेजेंट फॉर दिस वेरिएंट इन अदर कैंपेन। अदर कैंपेन में आप इसको डाल चुके हैं, इससे पहले हम 5 लीटर के में ऑफर दिए थे, इसलिए ले नहीं रहे हैं। ठीक है, अब बैक कर रहे हैं। आज के दिन में मे एंड ऑफर में वो बंदा अपना ऐप में देख पाएगा। ये तो हो गया ऑफर कैंपेन के बारे में पूरा डिटेल। अभी इस ऐप का पूरा चीज़ समझ में आ गया होगा। स्टोर प्रोफाइल कैसे क्या चेंज करना है, क्या करना है, प्रोडक्ट को कैसे ऐड करना है, ऑफर कैसे क्रिएट करना है, ये सारी चीज़ों को आपको क्लियरली समझ आ गया होगा। इसके बाद जो है हम लोग जाएंगे दूसरे ऐप में। इस यहाँ से एग्जिट करते हैं, बैक करते हैं। तो ये हमेशा कंप्यूटर से काम कीजिए, एमुलेटर यूज़ करके काम आसान होगा। अभी है MI ग्रोसर ऑर्डर। इस ऐप को कैसे यूज़ करना है, लॉगिन करते हैं। सबसे पहले मोबाइल नंबर डालते हैं जो आपका रजिस्टर किया गया था। OTP आएगा, OTP को डालना है। OTP डाल दिया। अब इसको समझते हैं कि ये है क्या। सबसे पहले देखिए, न्यू ऑर्डर, शिफ्ट ऑर्डर, डिलीवरी ऑर्डर, कैंसिल ऑर्डर, बहुत सारे ऑप्शन हैं। और यहाँ पर ड्रॉप डाउन में स्टोर प्रोफाइल दिखाएगा, प्रोडक्ट्स दिखाएगा, सब कुछ दिखाएगा। स्टोर प्रोफाइल देख लीजिए, हम लोग सेंटर का दिखा रहे हैं सब कुछ। प्रोडक्ट्स क्या क्या है, यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि क्या क्या प्रोडक्ट आपका स्टोर में है। ठीक है, चलिए बैक करते हैं। ऑर्डर को कैसे देखना है, कब क्या करना है, इसको समझ में लेना चाहिए। अब न्यू ऑर्डर देखिए, यहाँ पर नो ऑर्डर्स दिखा रहा है। ठीक है, अभी फ़िलहाल आज के डेट में कुछ ऑर्डर नहीं है। इससे पहले हम लोग आज के डेट में कोई शिफ्ट ऑर्डर भी नहीं है। क्या क्या ऑर्डर था, डिलीवरी हम लोग कुछ प्रोडक्ट डिलीवर किए थे, तो वो सब डिटेल यहाँ पर दिखा रहा है। कुछ कैंसिल हुआ होगा तो वो भी दिखाएगा इधर से। मान लीजिए न्यू ऑर्डर यहाँ से आपको दिखेगा। हम अपना मोबाइल से एक ऑर्डर मारते हैं। न्यू ऑर्डर कैसे काम करेगा कि आप जो बंदा है CSC ग्रामीण ई स्टोर पे जब ऑर्डर मारेगा बंदा, तब आपको इधर दिखाएगा। मान लीजिए कोई बंदा प्रिया सनफ्लावर 1 लीटर का ऑर्डर किया। ठीक है, वो ऑर्डर प्लेस कर दिया। ठीक है, देखिए ऑर्डर प्लेस हो चुका है। अभी मैंने अपना मोबाइल से ऑर्डर प्लेस किया। अब देखिए, खोलेंगे इसको। देखिए ऑर्डर दिखा रहा है, न्यू ऑर्डर दिखा रहा है। 251 रुपये का ऑर्डर है, पेमेंट कैश है, पूरा का पूरा शो कर रहा है। आप अपना डिलीवरी बॉय को बोले कि इसको लेके निकल जाओ। ठीक है, वो बंदा निकल गया। अब यहाँ से आपको शिफ्ट करना, नेट थोड़ा स्लो है।
ठीक है, देखिए यहाँ पर ऑर्डर डिटेल हम क्या किए हैं, इसको डिटेल किए। अभी जब सिप क्यों दिखा रहे हैं, यहाँ पर ब्लैंक दिखाने के लिए थोड़ा टाइम ले रहे थे। यहाँ पर आपका ब्लैंक आएगा क्योंकि अभी तो प्रोडक्ट शिप नहीं हुआ। तो न्यू ऑर्डर में जाना है, ऑर्डर में क्लिक करना है, बस इसको स्वाइप कर दीजिए। जब आपका प्रोडक्ट निकल जाएगा, स्वाइप कर दिए। अभी देखिए शिफ्ट ऑर्डर में आ गया, शिप हो गया है, प्रोडक्ट शिफ्ट हो गया। अब मान लीजिए बंदा कस्टमर को डिलीवरी दे दिया, वो फ़ोन करके बता दिया या आके बता दिया कि हाँ कस्टमर को डिलीवरी मिल गया है। तब आपको क्या करना है, यहाँ पर शिफ्ट पे जाना है, इसको स्वाइप करना है। अब जब इसको स्वाइप कर देंगे, बस ऑर्डर डिलीवर्ड आ जाएगा। देखिए न्यू ऑर्डर में भी कुछ नहीं है, ऑर्डर शिफ्ट में कुछ नहीं है, डिलीवर्ड में आ गया। ठीक है, ऐसा ही आपको ऑर्डर ऐप में काम करना है। ऑर्डर ऐप के बारे में शायद आपको पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा कि ऑर्डर ऐप कैसे काम करेगा, ऑर्डर ऐप में आपको काम कैसे करना है। अब आते हैं, ये तो आ गया ऐप के बारे में पूरा डिटेल। अब आते हैं ऑफिस मेंटेनेंस को कैसे करना है। ठीक है, अब ऑफिस मेंटेनेंस के बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए हम लोग एक्सेल सीट बनाए थे, सबसे पहले एक एक्सेल सीट बनाए थे प्रोडक्ट डिटेल का। उसके बाद आपको दूसरा और एक सीट मेंटेन करना है। इसमें क्या है, एक साइड में डेबिट होगा, एक साइड में क्रेडिट होगा। ये सप्लायर्स डिटेल, कौन सा डेट में क्या पार्टिकुलर क्या चीज़ आ रहा है, उसका वाउचर नंबर क्या है, कितने अमाउंट का आ रहा है, इसको आपको मेंटेन करना है। ठीक है, आप मान लीजिए सप्लायर को कुछ पैसा वैसा देते हैं या किसी चीज़ का किस कारण से पैसा दिया है, उसका डिटेल यहाँ पर वाउचर नंबर के हिसाब से अमाउंट देके मेंटेन कीजिए। उसके बाद आ गया डे बुक। डे बुक में आपको मेंटेन करना क्या है, यहाँ पर डेट डालिए। मान लीजिए आज का डेट में, आज का डेट हो गया 30/5/2020। आप सप्लायर जो है आज मान लीजिए अनिल सप्लायर से कुछ हम मान लिए, अनिल सप्लायर। तो अनिल सप्लायर का नाम लिखें, जो प्रोडक्ट लिए हैं, मान लीजिए कुछ लिए हैं 5-7 प्रोडक्ट, तो उसका पूरा डिटेल डालेंगे, कितना पैसा का लिए हैं वो डालेंगे, क्वांटिटी क्या रेट है और कितना आ गया। मान लीजिए एक ही प्रोडक्ट लेते हैं, मस्टर्ड ऑयल या प्रिया सनफ्लावर ऑयल, दो पैकेट लिए, 85 में लिए, मान के चलिए अपने आप आ गया। अब आज का डेट में किसी कस्टमर को आप बेचे हैं तो क्या बेचे हैं, कितना प्रोडक्ट बेचे हैं, कितना क्वांटिटी का बेचे हैं। मान लीजिए आज का डेट है 30 तारीख 30/5/2020। कस्टमर का नाम है सुनील यादव, उसको बेचे हैं प्रिया सनफ्लावर बेचे हैं। वन यूनिट बेचे हैं, 88 में बेचे हैं। ठीक है, और कौन डिलीवरी देने गया था, मान लीजिए रमेश गया था डिलीवरी देने, तो यहाँ पर लिख के रखे रमेश, कौन डिलीवरी देने गया था कि रमेश लिख के गया था, कौन था डिलीवरी बॉय। ये वाला चीज़ आपको रेगुलर मेंटेन करना है डे बुक को। अब कस्टमर इन्वॉइस, कस्टमर को जब आप सामान देंगे तो कस्टमर को तो इन्वॉइस देना पड़ेगा। अब मैनुअल इन्वॉइस भी दे सकते हैं या आप ऑटो जनरेटेड इन्वॉइस भी दे सकते हैं। तो ऐसा एक फॉर्मेट बना लीजिए, CSC ग्रामीण स्टोर जैसा मेरा एड्रेस दिया है आसनसोल पश्चिम बर्धमान, वैसा बना लीजिए। सीरियल, पर्टिकुलर क्वांटिटी, रेट, अमाउंट क्या है, सब कुछ डालिए। उसके बाद एक के बाद एक जितना भी प्रोडक्ट है सबका नाम एंटर कीजिए, कस्टमर सिग्नेचर, आप ऑथोराइज सिग्नेटरी में अपना नाम डाल के रेडी करके इसको आप प्रिंट आउट दे के भेज सकते हैं। इसका 2 कॉपी प्रिंट आउट निकालिएगा। कस्टमर जब रिसीव करेगा तब कस्टमर का सिग्नेचर इधर ले लीजिएगा, इधर ले लेना है, और इसमें भी आपका सिग्नेचर रहेगा। चलिए ये तो हो गया आपका इन्वॉइस कैसे जनरेट करना है इसके बारे में डिटेल। इसके बाद इन्वेंटरी डिटेल, आपको इन्वेंटरी भी मेंटेन करना पड़ेगा कि आपका स्टॉक में क्या है, कितना है, परचेज, सेल, इन स्टॉक,
आपका किस डेट में सीरियल नंबर डालिए, क्या आइटम, कितना पीस, क्या क्वांटिटी का था, कहाँ पर लिया है। लोकेशन का मतलब मान लीजिए आपका 2 ठो जगह है, एक गोडाउन है, एक शोरूम है, तो आप लिख के रखिए गोडाउन में इतना माल पड़ा हुआ है, शोरूम में इतना माल पड़ा हुआ है। परचेज, किस डेट में क्या आइटम परचेज किए हैं, किस डेट में क्या, और सेल, सेल में मतलब कौन सा डेट में क्या सेल किया है, कितना यूनिट सेल किया है, कौन सा लोकेशन से सेल किया है, ये सारे डिटेल आपको मेंटेन करना पड़ेगा डे वाइज, ठीक है। उसके बाद है डिलीवरी डिटेल, सीरियल नंबर, डेट, डिलीवरी बॉय, कस्टमर डिटेल, अमाउंट, कोई प्रोडक्ट रिटर्न होता है प्रोडक्ट रिटर्न का डिटेल, और उस प्रोडक्ट का क्या अमाउंट है, क्या वैल्यूएशन है, जो रिटर्न प्रोडक्ट है उसको आपको मेंटेन करना है। ये सारी चीज़ आपको मेंटेन करना होगा, तब आप सही से इसका ऑफिस मेंटेन कर पाइएगा। इन फ्यूचर अगर टैक्स पे करना हो या पीटेक्स के अंदर है कुछ भी हो, तो अब आप एक ही नज़र में आराम से दे सकते हैं। यहाँ पर आप टैक्स के अंदर आप आएंगे ही अगर बहुत बड़ा बिजनेस आप करते हैं तो, ठीक है। तो सबसे पहले क्या क्या बनाना है, प्रोडक्ट डिटेल बनाना है, एक सप्लायर्स अकाउंट बनाना है, डे बुक बनाना है, कस्टमर इनवॉइस बनाना है, इन्वेंटरी डिटेल बनाना है, डिलीवरी डिटेल बनाना है, ये सब बनाना है, ठीक। क्लियर हो गया होगा आपको। चलिए, और भी कुछ आपका डाउट रहे तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं।